नमस्कार। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला इन दिनों भारत में हैं और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्लामिक हेरिटेज यानी कि इस्लामिक विरासत पर एक भाषण दिया। बहुत दिलचस्प बातें प्रधानमंत्री ने कही, नरेंद्र मोदी ने कही, जिसमें इस्लामिक विरासत को इंगित करते हुए, उसको अंडरलाइन करते हुए बहुत सारी दिलचस्प बातें कही, जिसमें मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि किस तरह से उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है, उन्हें इस बात पर फ़ख्र है कि किस तरह से दुनिया भर के जो धर्म हैं, हिंदुज़म से लेकर बुद्धिज़्म से लेकर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये सब भारत में पले बढ़े हैं, भारत में पैदा हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये यहाँ से परवान चढ़े हैं, इस बात पर उन्हें बहुत गर्व है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत जो है वो अमन का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाता है, इस बात पर भी उन्हें गर्व है। बहुत सारे उर्दू के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल, जिसके लिए प्रधानमंत्री नहीं जाने जाते हैं, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अपने इस भाषण में किया। 15 मिनट से ज़्यादा का ये भाषण था और इसके अलावा प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी, विभिन्नता और उस तरह की बातों पर उन्होंने गौर किया। ऑडियंस में हमने देखा कि बड़ी तादाद में कई दर्जन जो है वो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग थे। हालांकि उनमें ज़्यादातर लोग दाढ़ी और टोपी वाले यानी क्लर्जी, धार्मिक जो है वो पहचान रखने वाले लोग, जो कि देखने में ही मुस्लिम समुदाय से लगे, उस तरह के लोग ऑडियंस में बैठे हुए थे। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहती हूँ मैं उनके इस भाषण की, जो बहुत दिलचस्प है। उन्हें इस नज़रिए से भी देखना महत्वपूर्ण है कि जो देश में जो घरेलू राजनीति है फ़िलहाल, उसमें किस तरह से जो उनका अमल है, यानी कि जिस तरह से वो जाहिर करते हैं अपनी पॉलिटिक्स जो पिछले 4 साल में रही है, वो किस तरह की पॉलिटिक्स है और इस भाषण में वो क्या कह रहे हैं। साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत दिलचस्प बात यह है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी, जाहिर है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से अवसर था भारत में होने के बावजूद, चूँकि एक विदेशी मेहमान आए हुए थे, तो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उसके सामने अपनी किस तरह की छवि वो पेश करना चाहते हैं। तो कुछ दिलचस्प बातें आपको बताना चाहूँगी और साथ में ये भी कि किस तरह से क्या उनकी जो घरेलू राजनीति है उससे ये मेल खाता है या नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उनका जो परिवार है, संघ परिवार जो है, क्या उसकी विचारधारा से जो बातें उन्होंने इस बैठक में, इस भाषण में कही हैं, क्या उससे मेल खाती हैं या नहीं। उनका कहना है कि हर शख्स में, सभी में एक ही खुदा का, एक ही भगवान का नूर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जो है वो सूफियाना कलामों की सरजमीन है और ख़ासकर उन्होंने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का, उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया का उन्होंने जो है ज़िक्र किया, ख़ासकर कि ये ज़मीन जो है निज़ामुद्दीन औलिया की ज़मीन है। और विज्ञान भवन जहाँ वो ये भाषण दे रहे थे, उसी से कुछ दूर जो है निज़ामुद्दीन औलिया जैसे सूफ़ी संत जो हैं भारत में, उनकी कब्र यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से भारत की जो संस्कृति है वो ये बताती है कि पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली है, एक घर है। भारत की फ़िलासफ़ी के अलावा जो के अंतर्गत जिस तरह से भारत जो है वो जिस तरह का दर्शन देता है। विरासत की उन्होंने बात की, जो विविधता की विरासत है, इस्लामिक हेरिटेज का वो जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से जो इस्लामिक विरासत है भारत में, उस पर किस तरह से उन्हें गर्व है, फ़ख्र है। और इसको उन्होंने विविधता से जोड़ते हुए कहा कि डेमोक्रेसी, जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ प्लूरैलिटी। उन्होंने कहा कि भारत का जो लोकतंत्र है वो दरअसल भारत की विविधता यानी कि जिसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, समुदाय, अलग अलग क्षेत्र जो हैं वो उनका सेलिब्रेशन है, उनका उत्सव है। ये बात उन्होंने ख़ास की। और विविधता हमारी ताकत है। बहुत हैरानी आपको होगी ये बात सुनकर कि प्रधानमंत्री ने एक भरे मंच से एक इंटरनेशनल, भारत में होने के बावजूद एक तरह से एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए उन्होंने कहा कि विविधता जो है वो भारतीय लोकतंत्र की ताकत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है वो आतंकवाद तमाम धर्मों को, ख़ासकर इस्लामिक धर्म का जो कि जिक्र हो रहा था कि नुकसान पहुंचा रहा है और आतंकवाद पे हमला जो है वो उस धर्म पे हमला नहीं है। उन्होंने इस्लाम में मॉडरेशन का जिक्र किया कि किस तरह से जो मध्यम मार्ग या जो नर्म इस्लाम है वो प्रमोट किया जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत मीठी मीठी बातें उन्होंने कही, बड़ी अच्छी उर्दू भी बोली। जो उर्दू के चाहने वाले हैं बहुत खुश हुए होंगे आज प्रधानमंत्री की इन बातों को सुनकर। लेकिन बेहद दिलचस्प बात यह है कि पिछले 4 साल में जिस तरह से एक मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स, जिस तरह से एक बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति नरेंद्र मोदी ने की है, उनका परिवार जिस तरह की विचारधारा रखता है, परिवार यानी कि उनका जो उनका वैचारिक जो परिवार है, यानी कि संघ परिवार का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह की पॉलिसीज़, जिस तरह की नीतियाँ पिछले 4 साल में रही हैं, क्या वाकई ये तमाम बातें जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई हैं इनमें से किसी में भी मैच करती है? क्या वाकई इसको हिपोक्रेसी नहीं कहा जाएगा प्रधानमंत्री की कि एक तरफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बातें कहते हैं, इंटरनेशनल जो ऑडियंस है, अंतर्राष्ट्रीय जो दर्शक वर्ग है, उसके लिए वो इस तरह की बातें कहते हैं, और दूसरी तरफ उनका परिवार एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करता है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह से जो RSS है, जो उनका वैचारिक परिवार है, जिस वैचारिक
पृष्ठभूमि से वो आते हैं, वो साफ तौर पर एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना करता है जिसमें दूसरे धर्मों का अस्तित्व या तो नहीं है या उनका दर्जा बेहद कम है। तो क्या वाकई ये जो भाषण उन्होंने दिया है प्रधानमंत्री ने, क्या इस विविधता पे आरएसएस को भी उतना ही फ़ख्र है जितना प्रधानमंत्री को फ़ख्र है? क्या वाकई ये जो प्लूरलिज्म की उन्होंने बात की है, जो इस्लामिक हेरिटेज की उन्होंने बात की है, क्या इस इस्लामिक विरासत पर उतना ही फ़ख्र जो है, उतना ही गर्व जो है वो आरएसएस को है? एक जो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही जिस पर हम सभी को हमेशा गर्व होता रहा है, वो कंपोजिट कल्चर की बात कही उन्होंने, गंगा जमुनी तहजीब की बात। लेकिन पिछले दिनों में आप ये देखिए कि लगातार जिस तरह का कल्चरल नेशनलिज्म, जिस तरह का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद फैलाने की कोशिश हुई है सरकारी स्तर पर भी और ख़ासकर सामाजिक स्तर पर भी, जो हिंदूवादी संगठन हैं वो जिस तरह से कल्चरल नेशनलिज्म फैला रहे हैं, जिसमें न सिर्फ कि इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी यानी भारत के जो दो बड़े धर्म हैं जो कि मेजॉरिटी नहीं हैं, दो बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको लेकर एक तरह का जो कंटेम्प्ट है, जो एक नफरत भरा माहौल है, क्या उससे इनकार नहीं किया जा सकता? फिलहाल प्रधानमंत्री इतने बड़े मंच से ये कहते हैं कि उन्हें गंगा जमनी तहजीब, कंपोजिट कल्चर पर उन्हें गर्व है, लेकिन साथ साथ जिस तरह की नीतियां सामने आ रही हैं कल्चरल नेशनलिज्म से लेकर बहुसंख्यकवाद, मेजॉरिटेरियनिज्म, वो बिल्कुल मेल नहीं खाता जो प्रधानमंत्री बात कह रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब ये भाषण, जब ये लेक्चर दे रहे थे प्रधानमंत्री, मुस्लिम समुदाय को और इस्लामिक जो विरासत की वो बात कर रहे थे, आतंकवाद का जिक्र कर रहे थे, ये बहुत अच्छा भाषण है। हर धर्म को जो है वो नर्म होना चाहिए, हर धर्म को मॉडरेट होना चाहिए, लेकिन क्या कभी उन्होंने ये बात हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, खासकर वो लोग जो कि कट्टर विचारधारा रखते हैं, जो खास तौर पर उनका वोट बैंक माने जाते हैं, क्या उन्होंने इन लोगों से कभी ये बात करने की कोशिश की? क्या कभी उन्होंने अपना जो परिवार है, जो आरएसएस है, उसके जो अलग अलग अंग हैं, जो उसके बहुत सारे फौजी हमें नज़र आते हैं, क्या कभी उन्होंने भरे मंच से ये कहने की कोशिश की कि हिंदू धर्म में भी कट्टरता नहीं होनी चाहिए? जिस तरह से इस्लाम में कट्टरता बुरी है, क्या हिंदू धर्म में कट्टरता अच्छी है? तो बहुत दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छी मीठी मीठी और जो हाई आइडियल्स हैं, जो बड़ा दर्शन वो दे रहे थे, वो बहुत अच्छी बातें हैं। एक स्टेट्समैन की तरह उन्होंने जो दर्शकों को एड्रेस किया, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी राजनीति है कहीं ना कहीं वो बिल्कुल मैच नहीं खाती है, जो विचारधारा के स्तर पर है, सीधे तौर पर उनके परिवार से एक तरह से बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो क्या इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोगलापन, उनकी हिपोक्रेसी नहीं कहा जाएगा?